नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ नेटवर्क और मैं आपके साथ बोनी। दर्शकों, हर बार हम जम्मू कश्मीर के प्रोमिनेंट पर्सनालिटी से, डिग्नेटरी से आपको रूबरू कराते हैं, लेकिन आज जिससे हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं बहुत ही ख़ास एक शख्सियत है जिनकी लाइफ से हम इंस्पायर्ड होते हैं और बहुत सारी चीज़ों को खासकर हम जो हमारा जम्मू कश्मीर का यूथ है उनसे सीखता है। और मैं बात कर रहा हूं जम्मू कश्मीर के डीएसपी राकेश अकरम जी के। हमारे जम्मू कश्मीर के एक शेर माने जाते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस में, उन्हीं से हम आज आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पर। Thank you for having me on your Such News network channel. जी, थैंक यू सो मच। विशेषकर सर आपके टाइम के लिए, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से अपना टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। और बात करें दर्शकों जम्मू कश्मीर की, तो आज हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का डे है। इंडियन आर्मी जो डे है वो आज करके मनाया जा रहा है और पूरे जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में जो है इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ख़ासकर हमारे जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के हमारे कर्मी जो हमें देख रहे हैं उन सभी को इंडियन आर्मी डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीएसपी राकेश अकरम जी मौजूद हैं, उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। सर बात करें आपकी जर्नी के बारे में, एक आम इंसान से एज अ पुलिस ऑफिसर की जर्नी कैसी रही, क्या शेयर करना चाहेंगे आप? मेरी जर्नी कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जा क्या कैसे रहा? मुश्किलें तो हर किसी की लाइफ में होती हैं, तो मेरी भी मुश्किलें थी। एक मिडिल क्लास तो नहीं, एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं। जी। तो हम 3 भाई, एक सिस्टर थे। मदर पेरेंट के साथ हम एक ही घर में रहते हैं अपने कॉलोनी में। मैंने स्कूलिंग अलेक्जेंडर मेमोरियल से की 10th तक। देन मैंने गवर्नमेंट स्कूल से हायर सेकेंडरी की, हरी सिंह हायर सेकेंडरी से। कॉलेज मैंने किया एमएम कॉलेज से किया। जी जी। देन आई गॉट माय पोस्टिंग अपॉइंटमेंट एज सब इंस्पेक्टर। जी। तो बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन, उस वजह से मेरे को काफ़ी बेनिफिट रहे कि मुझे जॉब में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। फिज़िकली फिट होने की वजह से एक था कि पुलिस ज्वाइन करूँगा मैं। जी। तो पुलिस ज्वाइन करने के लिए मुझे फ़िज़िकल फिटनेस मेरी पहले ही अच्छी थी, क्योंकि बीइंग ए नेशनल, मैं बॉक्सिंग खेलता था, नेशनल प्लेयर था बॉक्सिंग का। तो काफ़ी अच्छा मेरा प्रोफाइल था बॉक्सिंग में। नेशनल खेला था मैं, अंडर वेस्टी खेला था, स्टेट लेवल चैम्पियन भी था। तो काफ़ी बड़े बड़े मैंने टूर्नामेंट खेले, जिसकी वजह से मुझे पुलिस में आने में काफ़ी आसानी रही। तो ये पहले से आपने सोचा हुआ था कि जहाँ बॉक्सिंग में आपने सोचा था कि उसी में करियर बनाना है, जहाँ अचानक से बॉक्सिंग करते हुए कैसे माइंड में आया कि मुझे जेकेपी में जाना चाहिए? नहीं, जब मैं ग्रेजुएशन ख़त्म करी तो फॉर्म, मेरा पहला फॉर्म ही यही निकला। तो एज सच कि मेरा एम्बिशन भी था कि मैं जी। पुलिस ज्वाइन करूँगा। जब भी करूँगा मैं पुलिस, एज ए पुलिस ही ज्वाइन करूँगा। तो ग्रेजुएशन ख़त्म करते ही फर्स्ट फॉर्म यही लगा। जी। तो मैंने वो फिलअप किया। तब मैं खेलने के लिए चंडीगढ़ में था, वहाँ से आकर मैंने फॉर्म फिलअप किया। फिलअप करके जो भी कोडल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसमें मैंने फुलफ़िल की और थ्रू हो गया मैं उसमें। तो आज मैं डीएसपी हूँ। अच्छा, बात करें आप जब एक आम इंसान, एक नॉर्मल आप एक पर्सन है जम्मू कश्मीर के, एक आम जनता में आप आते हैं, तब की लाइफ और अभी की लाइफ में काफ़ी अंतर आप देखते हैं। आपने बताया तब हमें लॉ एंड ऑर्डर का पता नहीं होता है, लेकिन अभी आप खुद दूसरों लोगों को समझाते हैं लॉ एंड ऑर्डर, तो उससे पहले आप खुद अपनी ज़िंदगी में जो है उसको फॉलो करते हैं। तो बात करें सर आपकी, लाइक आपको क्या लगता है कि एज अ पुलिस ऑफिसर और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की ज़िंदगी में क्या चेंजेस आते हैं जब वो एक एज अ पुलिस ऑफिसर ज्वाइन करता है? आम आदमी और एज ए पुलिस अफसर बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है। अब क्या है कि सारा दिन हम यूनिफॉर्म में रहते हैं, हर वक्त हम अलर्ट पोजीशन में रहते हैं। आम आदमी इतना अलर्ट होता है, लेकिन जितना हमें अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है हर चीज़ के लिए, कि कहीं भी हर वक्त कुछ भी हो सकता है, कहीं कोई इंसिडेंट हो जाता है। अगर मैं ड्यूटी पे नहीं हूँ तब भी मुझे उस पर रिएक्ट करना है
कहीं ट्रैफिक प्रॉब्लम हो जाती है, अगर मैं वहाँ हूँ तो मुझे रिएक्ट करना पड़ेगा। तो आम आदमी को तो अगर वो भी इसी तरह हमारी तरह अगर रिएक्ट करें, मैं एक जगह देख रहा था कि एयर एंड आइज, हम अगर लोग पुलिस के एयर एंड आइज बनेंगे तो सिमिलरिटी ख़त्म हो जाएंगी। ओके सर, बात करें कोविड की, अभी जम्मू कश्मीर में कोविड बहुत बढ़ता जा रहा है और ख़ासकर अगर हम पुलिस की बात करें, पुलिसकर्मी हमारे चाहे ट्रैफिक में हैं चाहे अदर हैं, उनका काम जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कोविड का आपकी लाइफ पे और ड्यूटी पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है? देखिए, कोविड का अभी तीसरा साल है, तीसरा दौर है ये। जी तो इम्पैक्ट जो है हम इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं कोविड को। जी जी ठीक, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोग भी खुद भी अवेयर हैं, लेकिन हम भी अवेयर करवाते हैं। हम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाते हैं कि कैसे आप कोविड के रिलेटेड कैसे अवेयर रहें। तो मुश्किल है, लेकिन ठीक है, हो भाई, जाएगा। कितना मुश्किल रहता है आम जनता को, जो कोविड की गाइडलाइंस हैं, एसओपीज़ हैं, उनका पालन करवाना कितना मुश्किल रहता है? मुश्किल नहीं होता है, लोग पालन कर रहे हैं। लोग, मैंने पहले बोला ना कि लोग अवेयर हैं, खासकर मीडिया की वजह से। और अब पहले वाला टाइम नहीं है कि लोगों को घर घर जाके बोलना पड़े। आप मीडिया के थ्रू भी बोलते हैं, सोशल मीडिया है, बहुत से चैनल, आज बड़ी चीज़ें आसान हो गई हैं और लोग सुनते हैं बात और अडॉप्ट करते हैं पॉलिसीज़, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो कोविड रिलेटेड है या कुछ और है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और ख़ासकर मीडिया जो है एक इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस जनरेट करती है जम्मू कश्मीर में। जितने ज़्यादा हम और भी चाहेंगे और ज़्यादा लोग जो हैं, पोर्टल्स जो है वो शुरू होने चाहिए और बहुत सारा हमारा जो यूथ है वो न्यूज़ चैनल्स में आना चाहिए कि एक अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है जनरेट होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में। जैसे अभी सर ने बताया कि मीडिया जो है बहुत अच्छा एक रोल जो है वो प्ले करता है अवेयरनेस के मामले में। जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती हैं, चाहे वो कोविड के रिलेटेड हो चाहे अदर गवर्नमेंट स्कीम्स के रिगार्डिंग हो, मीडिया सबसे पहले जो है उसको लोगों तक पहुंचाता है और लोगों को अवेयर करता है उसके बारे में। कितना सपोर्ट रहा फैमिली का और घर वालों का, क्या कहना चाहेंगे? फैमिली की सपोर्ट के बगैर तो कोई भी काम मुमकिन नहीं होता है। मेरी फैमिली में मेरी पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने। हालांकि उनको इतना पता, नॉलेज नहीं थी, अवेयर नहीं थे वो, लेकिन मैं, जैसे कि मैं बाहर काफ़ी रहता था, अवेयरनेस थी, तो खुद कुछ करने की वो रखता था मैं कि खुद कुछ करूँगा। तो उसी बेस पे मैं चलता रहा, तो मैंने अपना गोल अचीव किया। जी, एक पुलिस ऑफिसर को कौन सी परेशानियां आती हैं जो एक आम इंसान को नहीं आती है? आम आदमी को मुझे लगता है कि परेशानियाँ, आम आदमी कहीं भी कभी भी कहीं भी जा सकता है। अब डीएसपी लेवल का जो बंदा है उसको भी ऐसा रहता है कि वो कहीं भी जा सकता है, जैसे एक आम नॉर्मल इंसान रोड पे मतलब जाके स्ट्रीट जो फूड है वो भी खा सकता है। तो आपको भी वैसा रहता है, या उसमें भी कोई प्रोटोकॉल रहती है? नहीं, प्रोटोकॉल नहीं रहता है। एक पोस्ट का डेकोरम होता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। आम आदमी की तरह हम बिहेव नहीं कर सकते हैं। तो 24/7 होते हैं हम ऑन जॉब, चाहे कहीं भी हों, क्योंकि हर वक्त एक ड्यूटी बाउंड रहते हैं। कहीं भी खड़े होकर कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं। एक बेल्ट का, यूनिफॉर्म का एक तरीका होता है, उस यूनिफॉर्म में ही रहते हैं। अच्छा, कभी मन में आया हो कि नहीं यार, अभी 24/7 क्या ड्यूटी करनी है, कहीं बाहर चलते हैं, घूम के आते हैं, कहीं चलो बर्गर खाते हैं, कहीं पिज़्ज़ा खाते हैं, ऐसा कुछ कभी मन में आया? फिर सारा दिन काम ही कर रहे हैं, कहीं कुछ फ्री चिल किया जाए, ऐसा कुछ? नहीं, उसके लिए हमें अलग से मिलती है, लीव मिलती है। लीव लेके फैमिली को हम आउटिंग के लिए लेके जाते हैं। तो ये तो फैमिली है, फैमिली को भी देखना पड़ता है। जब टाइम मिले तो फैमिली को हम लेके जाते हैं। तो ऐसा सच कुछ नहीं है, इतनी बंदिश नहीं है कि हम सिर्फ ड्यूटी करते हैं। टाइम मिलता है, अफसर टाइम देते हैं हमें कि ठीक है, लीव अप्लाई करके हम अपने फैमिली को 2, 4, 5 दिन देते हैं।
अच्छा, आप अभी जैसे मतलब आपने कहा काफ़ी कुछ ना कुछ वो प्रोटोकॉल रहता है कि अभी आप डीएसपी लेवल पे, तो आप वैसा नहीं कर सकते हैं। तो जैसा आपको लाइक प्रेफरेंस मिलती है जब आप बाहर होते हैं, अपने ऑफिस में रहते हैं, वहाँ पे जैसे आपको मिलता है प्रेफरेंस की सब आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो घर में भी वैसा माहौल रहता है जब आप आते हो कि जहाँ कुछ अलग माहौल मिलता है आपको? नहीं, घर घर और ऑफिस ऑल टुगेदर डिफरेंट प्लेसेस हैं। और ऐसा माहौल भी नहीं बनाना चाहिए कि मैं अगर एसएचओ हूँ तो घर में भी एसएचओ हूँ, तो डीएसपी लाइक आप, में कुछ नहीं है। अच्छा आप खुद भी बना लेते हैं? हाँ, मैं खुद हर काम कर लेता हूँ मैं। क्या क्या कर लेते हो, क्या क्या बना लेते हैं? पुलिस अफसर के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उसको खाना बनाना आना चाहिए, जी। क्योंकि हर वक्त कहीं कहीं भी आप बैठे हैं तो आपके साथ कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होता है, तो खुद भी करना पड़ता है। तो हम ऑल टुगेदर और सब पुलिस वाले बना लेते हैं ओके। अपने लिए। अच्छा, अपने लिए। हाँ, अपने लिए भी, कोई आ जाए गेस्ट उसके लिए भी। अच्छा, कभी वाइफ मतलब बीमार है, ठीक नहीं है, उन्होंने कहा हो आपको भी आज मैं ठीक नहीं हूँ, सारा काम आप खुद ही करो, सब कुछ सारा काम करते हो फिर आप? सारा काम तो नहीं करता हूँ, हेल्प कर देता हूँ थोड़ी बहुत। किचन में हो गई, किचन का काम थोड़ा बहुत हो गया, वो करवा लेते हैं, इतना नहीं। ओके। अच्छा, बात करें आपकी ट्रेनिंग की और अभी तक का लाइफ का आपका एक्सपीरियंस की, लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो आपको लगा हो कि यार ये जो इंसिडेंट है ये नहीं मैं भूल सकता, ऐसा कोई इंसिडेंट हो? एज सच मेरी लाइफ में बड़े सारे इंसिडेंट हुए हैं जो मैं कोई एक या दो आप शेयर शेयर करें। शेयर नहीं कर सकता उनको, क्योंकि एक प्रोटोकॉल है, उन चीज़ों को हम शेयर नहीं कर सकते हैं। तो इंसिडेंट, अब 25-26 साल हो गए इस जॉब में, और मैं काफ़ी एडवेंचर जॉब में रहा हूँ, तो एडवेंचर भी रहा, सब कुछ हुआ, तो सो शेयर कोई नहीं कर। एडवेंचरस बताओ, जो आपने कहा वो काफ़ी एडवेंचरस रही है आपकी सर्विस, तो क्या मतलब कोई ऐसा एडवेंचरस मोमेंट हो आपकी लाइफ का? हाँ, मुझे डिपार्टमेंट की तरफ से फॉरेन ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। जी। वो कहाँ कहाँ गए थे आप? मैं इटली में गया था, ओके। तो वहाँ मैं 3 महीने रहा इटली में, जो मेरे लिए एक बड़ा ही ऑल टुगेदर एक अचीवमेंट थी। तो क्या ट्रेनिंग थी और कैसा रहा वहाँ का माहौल, और यहाँ इंडिया और इटली में दोनों में क्या डिफरेंस देखते हैं आप? बहुत डिफरेंस है, लेकिन जैसा कि मैं अपने घर को ज़्यादा मिस करता था, जी। तो उनका एक सिस्टम है, उस सिस्टम में चलते हैं, हमारा भी अब हम उस तरफ चल पड़े हैं, तो उस सिस्टम को हम भी अडॉप्ट कर लिया है। जो चीज़ें हमने तब वहाँ देखी थी आज हमारे यहाँ हैं। मेट्रो में 2004 में मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ देखी थी मेट्रो, जी। तो मेट्रो अब हमारे बड़ी बड़ी सिटीज़ में है, हमारी स्टेट में भी शुरू हो जाएगा काम उसका, तो होपफुली ठीक अच्छा है। हम उनके साथ अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते, तो वो हमारे को कंपेयर करें बेटर होगा। अच्छा, आपने कहा अभी आपकी बॉक्सिंग एक आप वो करते रहे हैं, नेशनल लेवल पे भी आप खेल के हैं, उसके बाद अभी जेकेपी में हैं, और लाइफ में आप क्या क्या करते हैं, क्या हैबिट्स है आपकी, क्या क्या चीज़ें जो है आपको अच्छा लगता है करना? एज अच्छा, तो टाइम मिल जाए, मैंने डॉग्स रखे हुए हैं अपने, 3 डॉग्स हैं मेरे पास, उनको लेके घूमने जाता हूँ, आउटिंग करता हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, वॉक पे उन डॉग्स को लेके जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, हफ्ते में 1-2 बार एक्सरसाइज कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है तो वॉक रेगुलर करता हूँ मैं, जिम वगैरह एक्सरसाइज शौकीन हूँ मैं उस चीज़ का, ओके। तो जब भी टाइम लगे तो मैं कर लेता हूँ। अच्छा। उसमें उसके बगैर चारा भी कोई नहीं है। बाहर भी कि न काम करो, फिर घर में आकर अगर घर में अशांति हो जाए तो फिर परेशानी हो जाती है, तो बेटर है कि जैसे वाइफ बोलती है वैसे ही कर लो। आपको शांति। क्या लगता है कि एक पुलिस ऑफिसर की लाइफ जो है वो ज़्यादा मुश्किल है, जहाँ जो एक मैरिड व्यक्ति है उसकी लाइफ मुश्किल है, दोनों में क्या डिफरेंस देखते हैं? लाइफ दोनों ही मुश्किल नहीं है, मैनेज करनी पड़ती है दोनों को अपने अपने हिसाब से चलाना पड़ता है, मुश्किल कुछ नहीं होता है। मुश्किल चीज़ें लाइफ में आती रहती हैं और जाती हैं,
मुश्किलातें आएंगी तो बंदा सीखेगा, और इन्हीं चीज़ों के साथ लाइफ चलती है। अब ये सोचेंगे ये चीज़ मुश्किल है तो ये नहीं करना है, तो वो फंडा नहीं है मेरा। मुश्किलें आएंगी, सीखेंगे, आगे चलेंगे बस। अच्छा, हमारे जो यूथ आपको देख रहे हैं, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो बहुत सारा यूथ जो है नशों में है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यूथ को मैं यही बोलूँगा कि स्पोर्ट्स की तरफ जाएं, क्योंकि डल बैठकर जब आप एक जगह बैठे रहेंगे तो गलत सोसाइटी में इन्वॉल्व हो जाएंगे। जब आप स्पोर्ट्स में रहेंगे, मैं जब अपनी बात करता हूँ तो मैं 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को, 6 घंटे हम मैं प्रैक्टिस थी मेरी। और दिन को भी हमारे साथ ही ग्राउंड थी, तो वहाँ ही दिन को भी हम स्कूल में रहते थे। हमारी खासकर जम्मू की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि प्लेइंग फील्ड नहीं है। जी। आगे पीछे कहीं भी हमारे प्लेइंग फील्ड नहीं है, जो है वो बंद कर दी गई है, और उनको खोलना चाहिए। प्लेइंग फील्ड, जितनी प्लेइंग फील्ड होंगी, जितनी एक्टिविटी बढ़ाएंगे, उतना हम यूथ को स्पोर्ट्स की तरफ लाएंगे। ऐसे बच्चे मोबाइल पर लेकर बैठे रहते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर, तो वो वाला हाल हो जाता है। तो इनको जब तक एनर्जी इनकी चैनलाइज नहीं करेंगे तो एनर्जी वेस्ट होती जाएगी, और ये अलग अलग उसमें स्ट्रीम में चले जाएंगे। अच्छा, तो टीचर्स का क्या रिस्पांस रहता है जब आप उनसे मिलते हो? वो क्या सोचते हैं आपके बारे में कि ये हमारा ही स्टूडेंट है, वो ऐसा? नहीं, दे फील प्राउड कि जब मैं उनसे मिलता हूँ, अभी भी कभी कभार मिलना होता है। मैं यहाँ अलेक्जेंडर स्कूल में पढ़ा हूँ, वहाँ के टीचर्स हैं, जैसे मैडम प्रवीण होती थी, एक मैडम मोजा हैं, और भी थी मैडम सुदर्शन थे। तो अभी भी कभी भी जैसे मैडम प्रवीण को अभी पिछले दिनों में मिला था, तो दे फील वेरी हैप्पी कि कहाँ से कहाँ एक जर्नी चलती है। जी। तो वो फील प्राउड कि उनसे पढ़ा हुआ कोई बच्चा आज अच्छी पोस्टिंग पे बैठा है, अच्छा कर रहा है। तो उनके लिए तो यही होता है कि उनके उनके द्वारा कोई पढ़ाया हुआ कोई अच्छी जगह पहुँचे। जी। तो अभी आप सर कोविड की क्या मैसेज देना चाहेंगे जम्मू कश्मीर को कोविड के रिगार्डिंग? कोविड के रिगार्डिंग यही है कि जो जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें, ज़्यादा भीड़ भड़के वाले एरिया में ना जाएं, अपने आप को आइसोलेशन में करें, ज़्यादा वो क्राउड इकट्ठा ना हो, जहाँ क्राउड है वहाँ ना जाए, आप मास्क पहने, सैनिटाइजिंग करें, जो भी ज़रूरी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें। ओके। अच्छा सर, स्कूल लाइफ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो आपका, या कॉलेज लाइफ का ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जो आपको लगे कि ये अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है? मैं खेलने के लिए एक बार गया था हैदराबाद में, जी। तो वहाँ मैं ट्रेन से उतर कर शायद पानी पीने के लिए गया मैं, तो मेरी ट्रेन छूट गई, और मैं शॉर्ट और शर्ट में ही था। ओके। तो पर्स भी नहीं था, और बस मेरा आई कार्ड था, जो मैं नेशनल खेलने के लिए गया था। तो पैसे जेब में नहीं थे। अरे बाप ट्रेन रे। ट्रेन मेरी निकल गई। देन गो इनटू द टीटी रूम, उसको मैंने रिक्वेस्ट की कि ऐसे ऐसे हो गया है, तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं आगे कैसे चलूँ। तो दे हेल्प मी कि ठीक है, कोई बात नहीं, एक स्पोर्ट्स पर्सन है, तो मुझे उन्होंने दूसरी गाड़ी में बैठा दिया। तो फिर मैं अपने जो नेक्स्ट मेरी ट्रेन मेरी निकल गई थी, वो दिल्ली में आकर मैंने उनके साथ पैचअप कर लिया। चलो, थैंक दो गॉड पहुंच गए। 2 दिन के बाद मैं उनके साथ, लेकिन मुश्किल रहा क्योंकि जेब में जब पैसा ना हो तो कहीं, लेकिन फिर भी टीटी ने मेरे साथ काफ़ी अच्छा बिहेव किया, और उन्होंने मेरे को हर तरीके से फेलिसिटेट किया था। तो जब आप टीम मेंबर से बाद में मिले, उन्होंने क्या कहा? जब उनसे जब आपने शेयर किया, क्या रिस्पांस रहा उनका? दे जस्ट सेड कि शायद गाड़ी में ही हो कहीं आगे पीछे, क्योंकि गाड़ी में हम चलते रहते थे, कभी कहीं बैठ गए जाके, कभी कहीं बैठ गए, तो उन्होंने सोचा शायद कहीं बैठा होगा, जी। कोई मिल गया होगा जिसके साथ बैठा होगा। तो फिर मैंने उनको बताया नहीं, मैं बाहर रह गया था, तो ट्रेन चलेगी। तो तब से मैं जब भी ट्रेन में बैठता हूँ तो बाहर कम ही निकलता हूँ। एक लेसन है कि बैठे रहो, अपनी ट्रेन में ही बैठे रहो, क्योंकि ट्रेन अगर छूट जाए तो बड़ी मुश्किल होती है।
अच्छा, बात करें सर, बहुत सारा हमारे जम्मू कश्मीर के यूथ की बात करें तो जेकेपी में आना चाहता है, कहीं ना कहीं किसी कारणवश वो नहीं आ पाते, लेकिन हर एक की यही तमन्ना होती है कि हमने जेकेपी ज्वाइन करनी है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, जेकेपी में ज्वाइन करने के लिए पहले तो अपने आप को फिज़िकली फिट रखना पड़ेगा, जी। क्योंकि जब ये फिज़िकल टेस्ट होते हैं उसमें काफ़ी टफ रहता है और काफ़ी लोग उसी में ही निकल जाते हैं। सबसे पहले तो फिज़िकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपको आपकी क्वालिफ़िकेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप वो जो रिटन टेस्ट है उसको क्वालिफाई कर सकें। ओके। ऐसा नहीं है कि उठ के बैठ कर आ गए, टेस्ट दिया तो हो जाएगा, नहीं है, बहुत टफ है। उसके लिए इतना टफ नहीं है, लेकिन जब मेहनत कोई करेगा तो वो उसको क्रैक कर सकता है। बगैर मेहनत के आप बोलेंगे कि क्रैक करेगा, वो मुश्किल है। सर्विस पे अंदर कोई आपका ऐसा इंसिडेंट रहा हो जो अनफॉरगेटेबल लगा हो, जो आपको लगा हो ये करके बहुत अच्छा लगा, ऐसा कुछ? इंसिडेंट ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे काम करना अच्छा लगता है, मैंने किया है और उस काम करके जो मैंने दिया है उसके लिए मुझे मेरी गवर्नमेंट, मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे रिवार्ड भी दिया, अवार्ड भी दिए। मैं 4 टाइम प्रेसिडेंट मेडल हूँ। अपनी स्टेट का सबसे बड़ा शेर कश्मीर गैलेंट्री अवार्ड है मेरे पास। फिर CRP का मेडल है मेरे पास। जो काम करेगा उसको उसका फल भी मिलता है, जो काम नहीं करेगा उसको उसका फल नहीं मिलता है। तो दर्शकों, ये थे हमारे डीएसपी राकेश अकरम जी, जिनसे हमने आज आपको रूबरू कराया, और आई होप हमारा जो यूथ हमें देख रहा है जम्मू कश्मीर का, उनको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन जो है वो ज़रूर मिली है उनकी लाइफ से, और जो बातचीत आज हमने उनसे करी। तो इसी के साथ दर्शकों, आप जुड़े रहें सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ और अपने आसपास सफाई रखें और अपना ध्यान रखें। नमस्कार।